Hey everyone, so here is one another video on dominant themes in American literature. एक्चुअली अमेरिकन लिटरेचर पे बहुत कम बच्चों को अवेलेबल होते हैं कुछ वीडियोस या कुछ इम्पोर्टेंट थीम्स या ये कह लो कि इम्पोर्टेंट आइटम्स अबाउट अमेरिकन लिटरेचर, क्योंकि एमए के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ी डिफ़िकल्टी आती है. सो आई थॉट टू मेक दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ़ यू. लेट्स स्टार्ट इट. बाय द वे, दूसरे लोग भी इसको नॉलेज पर्पज़ से देख सकते हैं क्योंकि दिस इज़ एन ओपन स्पेस और प्लेटफॉर्म है आपके पास अवेलेबल, तो यू कैन ईजिली गो एंड वॉच इट. सो लेट्स स्टार्ट. अमेरिकन लिटरेचर के बारे में समझेंगे पहले. द कॉमन टेंडेंसी ऑफ अमेरिकन लिटरेचर इज़ टू बी फोकस्ड ऑन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड सोशल स्टेटस. जो अमेरिकन लिटरेचर की टेंडेंसी है ना, लिटरेचर मतलब क्या होता है? देखो, लिटरेचर का मतलब है कि किसी ने कोई पर्टिकुलर कोई आइटम या कुछ ऐसा बुक लिखी, नॉवल, स्टोरी, पोएम्स वगैरह लिखी, जो भी लिखा, उसको हम लिटरेचर बोलते हैं, राइट. तो वो जो लिटरेचर होता है ना, वो अमेरिका का लिटरेचर अलग है. हिंदू रिलीजन में अगर आप इंडिया का वो देखेंगे, अगर इंडिया का लिटरेचर उठा के, तो इंडियन लिटरेचर की एक खासियत है कि उसमें एक मतलब मर्यादा को मेंटेन करके रखा जाता है कि अगर कोई रोमांटिक भी कोई आइटम बताया जा रहा है तो कितना बताना है, क्या बताना है. जैसे अभिज्ञान शकुंतलम टाइप की जो भी स्टोरीज़ हैं, उसमें भी एक लिमिटेशंस बताई गई हैं. लेकिन क्योंकि जब भी हम अमेरिका का लिटरेचर उठाते हैं, कोई भी और दूसरा लिटरेचर उठाते हैं, तो उसमें हमें इतना ज़्यादा वो सब देखने नहीं मिलता जितना इंडियन लिटरेचर में. बाय द वे, वी आर टॉकिंग अबाउट अमेरिकन लिटरेचर हियर. सो अमेरिकन लिटरेचर की जो खासियत है, उसमें आप 3 बातों पर बेसिकली ध्यान देना. पहला है पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स के बारे में पता चलेगा, इकोनॉमिक्स के बारे में पता चलेगा, और सोशल स्टेटस. तो ये ऐसी 3 चीज़ें हैं जिन पे आपको मेन फोकस करना चाहिए कि ये है किस बारे में, राइट. इसके अलावा सटायर, सार्केज्म एंड सिनिसिज्म कैन बी ऑल्सो ऑफन फाइंड इन देयर वे इन टू द वर्क्स ऑफ अमेरिकन ऑथर्स. अमेरिकन ऑथर्स के उसमें सटायर भी मिल जाएगा. सार्केज्म होता है जैसे हंसी मजाक वगैरह करना. तो ये सारी चीज़ें भी आपको अमेरिकन ऑथर्स की राइटिंग में मिलेगी. अब आते हैं वॉर एंड इट्स आफ्टर मैथ. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका थीम है. मतलब आपको मैं आज थीम्स बता रही हूँ कि अमेरिकन लिटरेचर में थीम्स क्या क्या हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट अगेन. Examines the effects of war on individual, families, society as a whole. तो ये जो है ना, जो अमेरिकन लिटरेचर है वो एग्जामिन करता है क्या, द इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉर, कि वॉर के इफ़ेक्ट्स किस किस पे कैसे हुए. जैसे इंडिविजुअल लोगों पे कैसे हुए, फैमिलीज़ पे कैसे हुए, सोसाइटी पे एज ए होल कैसे हुए, ओवरऑल कैसा हुआ. एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ ट्रॉमा का थीम उसमें एक्सप्लोर किया जाता है अमेरिकन लिटरेचर में. लॉस का एंड द सर्च फॉर मीनिंग ऑफ द आफ्टर मैथ ऑफ कन्फ्लिक्ट्स के बाद की सिचुएशन पे भी फोकस होता है अमेरिकन लिटरेचर में. क्रिटिक्स द ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर. और ग्लोरिफिकेशन मतलब वॉर वाली सिचुएशन को ऐसे ग्लोरीफाई कर करके नहीं दिखाया जाएगा अमेरिकन लिटरेचर में. एंड हाईलाइट्स द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ वायलेंस. इसमें ये भी हाईलाइट किया जाता है, जो कि अच्छी बात है, कि ह्यूमन कॉस्ट कितनी लग गई. आपने जो वायलेंस किया, आपने जो झगड़े फसाद किए, उसकी वजह से ह्यूमन्स पे कितना बुरा असर पड़ा है, वो बताया जाता है. नेक्स्ट थीम इज़ कमिंग ऑफ एज एंड इनोसेंस लॉस्ट. तो इनोसेंस कैसे ख़त्म होती जाती है. इनोसेंस मतलब मासूमियत जो लोगों में है ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म इसलिए होती है क्योंकि जिनकी गलती नहीं है, वॉर में उनकी भी 12 बच्चों की होती है, ये कह लो कि उनकी भी बहुत दुर्गति हो जाती है वॉर वाली सिचुएशन में. तो वो focuses on the transition from childhood to adulthood and the challenges that accompany it. तो फोकस किस पे करता है, ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से लेके एडल्टहुड, और चैलेंजेस जो उसके साथ में रहे, उस बात पे फोकस होता है इसमें. एज, क्योंकि बोला ना कमिंग ऑफ एज की, जैसे जैसे एज बढ़ रही है, उसके ऊपर भी अमेरिकन लिटरेचर बहुत फोकस करता है. तो ये थीम है उसका. एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ आइडेंटिटी. इसमें थीम्स ऑफ आइडेंटिटी को बहुत मैटर करती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर्सन की दिखाई जाएगी एंड द लॉस ऑफ नेविटी. लॉस ऑफ नेविटी का मतलब ही होता है इनोसेंस. ओके, तो इनोसेंस का लॉस कैसे होता है ना, वो भी इस अमेरिकन लिटरेचर की एक खासियत है.
ऑफन रिफ्लेक्ट्स ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, और ये रिफ्लेक्ट किस पे करता है कि सोसाइटल जो एक्सपेक्टेशंस है उसका इंसान पे क्या प्रभाव पड़ा, एंड द पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑन ग्रोथ, और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस किसी पर्सन की कैसे रहे ग्रोथ को लेके वो बताया जाएगा। नेक्स्ट, फ्रीडम एंड ऑपरेशन। व्हाट इज़ फ्रीडम? फ्रीडम इज़ समथिंग जिसमें आप फ्री होते हैं, ऑपरेशन इज़ उसका जस्ट अपोजिट। एग्जामिन्स द स्ट्रगल ऑफ अ पर्सनल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम इन द फेस ऑफ ऑपरेशन। तो जब आपको दबाव है आपके ऊपर, उस फील्ड में आपको कैसा स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर्सनल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, वो अमेरिकन लिटरेचर का एक बहुत बड़ा थीम है। एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ पावर डायनामिक्स एंड द फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो ये किस बारे में भी फोकस करता है, एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटी मतलब वो जो उसका कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है ना, जिसमें उलझन है बहुत, ऑफ पावर डायनामिक्स, कि पावर किसके पोजीशन के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है अमेरिकन लिटरेचर में, किसकी क्या पोस्ट है एंड ऑल, एंड फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, और जो फाइट करते हैं लोग जस्टिस एंड इक्वालिटी के लिए, उस पर इसका बहुत बड़ा मतलब एक थीम है अमेरिकन लिटरेचर का। हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रेजिलियंस इज कंटिन्यूएशन, किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना। तो ये किस चीज़ को भी हाईलाइट करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिलियंस, कि आपने कंटिन्यू अगर कोई चीज़ कंटिन्यू की है, या आपने वॉर चाहे हो या कोई भी चीज़ हो कंटिन्यू की है, तो उसकी इम्पोर्टेंस भी होती है। एंड एक्टिविज़म इन द परस्यूट ऑफ लिबरेशन, तो लिबरलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिव आप कितने रहे हो, वो सारी चीज़ें इसमें ध्यान देने वाली होती हैं, मतलब इसके की पॉइंट्स होते हैं। फिर आता है रिलेशनशिप विद नेचर। द रिलेशनशिप विद नेचर is a prominent and multifaceted theme in American literature। prominent theme है, बहुत important theme है अमेरिकन लिटरेचर का, कि इसका रिलेशनशिप विद नेचर कैसा, मतलब रिलेशनशिप अमेरिकन लिटरेचर में नेचर का बहुत बड़ा रोल है। एंड एक्सप्लोर्ड थ्रू वेरियस लेंस, और उसको अलग अलग तरीके से देखना, फ्रॉम रोमांटिसिज्म emphasis on harmony to contemporary concerns about environmentalism and human impact। तो इन सारी चीज़ों को रोमांटिसिज्म जो है वो एम्फेसिस कैसे करता है, ऑन हारमोनी टू कंटेम्प्रेरी कंसर्न्स, मतलब हारमोनी रखना कंटेम्प्रेरी कंसर्न्स के बीच में, अबाउट इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड ह्यूमन इम्पैक्ट, कैसा प्रभाव पड़ रहा। ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छा लिटरेचर माना जाता है अमेरिकन लिटरेचर, एंड इसी के ये सारे थीम्स थे। इसमें अभी कुछ और चीज़ें बची हुई हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर राइट नाउ, एंड लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।